हेलो डियर्स, हाय। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को लेकर आए हैं आपको समझाने के लिए, आपको बताने के लिए। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस आप किस तरह से इसके सेंटेंसेस को ट्रांसलेट कर सकते हैं, सबसे ज़रूरी चीज़ें बताएंगे और सारे सेंटेंसेस भी करवाएंगे जो इनसे रिलेटेड हैं। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिए, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट होगी और आप सब कुछ समझ पाएंगे जब आप लास्ट तक देखेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले आप सेंटेंसेस में पास्ट इंडेफिनिट पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ रहे हैं। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहाँ से इसकी पहचान करेंगे, कैसे इनके सेंटेंसेस होते हैं, तो इसकी आइडेंटिफिकेशन जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं। आइडेंटिफिकेशन में क्या है, रहा था, रही थी, रहे थे आदि आते हैं कंटिन्यूअस टेंस में। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में रहा था, रही थी, रहे थे अंत में आते हैं किसी भी सेंटेंस के। तो इसका मतलब है कि वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। चलिए फिर पास्ट कंटिन्यूअस सेंटेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस को बनाने का रूल लिखते हैं। तो उससे पहले हम लिखेंगे इसका अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस के अब रूल को लिखते हैं। ठीक है, रूल में आपको क्या करना है। रूल में सबसे पहले आप जब भी कभी किसी भी सेंटेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस हो, उसको ट्रांसलेट कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपको ज़रूरत है सब्जेक्ट की। आप सब्जेक्ट लिखें और फिर आगे बढ़ें। तो यहाँ पर सबसे पहले रूल में क्या रहेगा, सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट के बाद आपके क्या रहेगा, सब्जेक्ट के बाद रहेगा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में यूज होने वाली हेल्पिंग वर्ब, जिसे कहते हैं वाज वेयर। तो क्या होगा, वाज वेयर। ये हेल्पिंग वर्ब यूज होती हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में, वाज वेयर। अब इनके बाद आपको चाहिए वर्ब की। हर एक कंटिन्यूअस टेंस में आपको हमेशा वर्ब की आईएनजी फॉर्म की नीड होती है। तो यहाँ भी आपको वर्ब की आईएनजी फॉर्म की नीड है। तो आपको क्या करना है, इसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म लिखना है। ठीक है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म लिखना है। ठीक, ओके। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिख देना है। ऑब्जेक्ट के बाद आपको अदर्स लिख देना है अगर अदर्स कुछ है, और लास्ट में आपको क्या करना है, फुल स्टॉप लगा देना है। अब इस रूल को फॉलो करके आप पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं इजीली। फॉर एग्जाम्पल हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर एक सेंटेंस लेंगे हम। तुम वहां खेल रहे थे। तुम वहां खेल रहे थे, ये एग्जाम्पल के तौर पर एक सेंटेंस है। फुल स्टॉप। अब इसका जो ट्रांसलेशन है, हम यहाँ इस नई लाइन से ट्रांसलेट करेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले रूल के अकॉर्डिंग चलना है। रूल जो है वही करना है। सबसे पहले यहाँ रूल में देखें आप, सब्जेक्ट लिखा गया है। सब्जेक्ट कौन होता है, सब्जेक्ट आप कैसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे, इसके 2 से 3 तरीके। पहला तरीका है जो काम कर रहा होगा वही सब्जेक्ट है। दूसरा तरीका है जिसके साथ ने लगा हो वही सब्जेक्ट है। तीसरा एक तरीका है, आप पीछे जाएं सेंटेंस में और वहाँ से क्वेश्चन पूछें, कौन का क्वेश्चन पूछें। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर तुम वहाँ खेल रहे थे, खेल कौन रहा था, खेल तुम रहे थे, तो तुम जो है वो क्या है,
सब्जेक्ट है। तो तुम की अंग्रेजी हम क्या लिखेंगे, यू लिखेंगे। ओके, यहाँ फॉन्ट चेंज करना पड़ेगा। तुम की अंग्रेजी क्या हो गया, यू। सब्जेक्ट लिखने के तुरंत बाद आपको पीछे जाना होता है, क्योंकि पीछे ही आपको मिलेगी वॉज, वेयर, हेल्पिंग वर्ब। तो यहाँ पर थे आया है और थे का मतलब हो जाता है कि वेयर, वेयर यूज करना है आपको। तो यहाँ पर यूज करेंगे वेयर, और वेयर को यूज करने का ये मतलब है कि आप जो प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं उनके साथ वेयर का यूज कर सकते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आप वॉज का यूज करेंगे। ठीक है, अब यू वेयर, पीछे हमने थे की अंग्रेजी पाई वेयर। अब खेल रहे, जब भी आपको रहा, रही, रहे का अर्थ देना होता है तो आपको उसमें आईएनजी यूज करना पड़ता है। तो खेलने की अंग्रेजी में हम आईएनजी लगा देंगे तो वो क्या हो जाएगा, खेल रहे। तो वहाँ पर क्या लिखेंगे, प्ले, और उसमें आईएनजी, तो क्या हो गया, प्लेइंग, यू वर प्लेइंग, और वहाँ के लिए क्या हो जाएगा, डियर। तो ये रहा बहुत सिंपल सा सेंटेंस जो आप अभी ट्रांसलेट कर चुके हो। फिर एक और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हुए। एग्जाम्पल के तौर पर हम लेंगे कि वह वहाँ एक ज़रूरी काम कर रहे थे। वे वहाँ एक ज़रूरी काम कर रहे थे। वह वहाँ एक ज़रूरी काम कर रहे थे, ये हमारा अगला सेंटेंस है। अब इस सेंटेंस को हमें क्या करना है, अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना है। इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए हमने कहा कि ये सेंटेंस अगर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस से बिलोंग करता है तो आपको ये वाला रूल फॉलो करना पड़ेगा जो आपको स्क्रीन पर लिखा दिखाई दे रहा है। जी हाँ, सेंटेंस को पढ़ने के बाद पता चलता है कि ये सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस से ही बिलोंग कर रहा है, क्योंकि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की आइडेंटिफिकेशन क्या है, अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, और इस सेंटेंस में भी आया है रहे थे। इसलिए इसे हम ट्रांसलेट करेंगे उसी अनुसार जिस रूल के अनुसार मैंने इससे पहले वाला सेंटेंस ट्रांसलेट किया। तो चलिए फिर ट्रांसलेट शुरू करते हैं। ट्रांसलेट शुरू करने से पहले हमें आपको बता दें कि सबसे पहले आपको क्या लिखना होता है। सबसे पहले आपको लिखना होता है सब्जेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट देखेंगे क्या, कौन है। सब्जेक्ट लिखने के लिए आपको मैंने बताया, आपको पहचानना है अगर सब्जेक्ट तो 2 से 3 तरीके मैंने बताए। चलो उसमें से एक सब्जेक्ट कोई एक तरीका यूज करके सब्जेक्ट का पता करते हैं। वे वहाँ एक ज़रूरी काम कर रहे थे। तो काम कर रहे थे, कौन कर रहे थे, वे। तो वे वहाँ काम कर रहे थे, यानी वे जो है वो हमारा सब्जेक्ट है। तो वे की अंग्रेजी क्या होती है, वे की अंग्रेजी होती है दे। सब्जेक्ट लिखने के बाद मैंने बताया आपको पीछे जाना है, क्योंकि पीछे ही हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का फंडा मिलेगा। ठीक है, पीछे आने के तुरंत बाद यहाँ पर देखेंगे आप थे नज़र आया, और थे के लिए आप यूज करेंगे वेयर। तो यहाँ पर वेयर यूज कीजिए, और वेयर के बाद आपको क्या, काम कर रहे। कर रहे की अंग्रेजी आप डूइंग यूज कर सकते हैं, काम कर रहे की अंग्रेजी आप वर्किंग यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम कर रहे की अंग्रेजी यूज कर रहे हैं डू, आई एन जी, डूइंग। डू मीन्स करना, उसमें आई एन जी लगाए तो क्या हो गया, कर रहे। अब क्या चीज़ करना है, ज़रूरी काम, एक ज़रूरी काम। तो एक ज़रूरी काम के लिए होगा ए इम्पोर्टेंट वर्क, ए इम्पोर्टेंट वर्क। लेकिन ए इम्पोर्टेंट वर्क गलत है, एन इम्पोर्टेंट वर्क। ठीक है, एन लगाना पड़ेगा, एन इम्पोर्टेंट वर्क। वहाँ अभी बचा है, वहाँ, वहाँ के लिए दियर।
फुल स्टॉप। दे वेर डूइंग एन इम्पोर्टेंट वर्क देयर, वे वहाँ एक ज़रूरी काम कर रहे थे। दे वेर डूइंग एन इम्पोर्टेंट वर्क देयर, हम सो रहे थे। वी वेर स्लीपिंग, तुम खा रहे थे। यू वेर ईटिंग, आप सपना देख रहे थे। यू आर ड्रीमिंग, सॉरी यू वेर ड्रीमिंग, आप सपना देख रहे थे। तो इस तरह से पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंसेस आसानी से बना सकते हैं अगर वो अफर्मेटिव से बिलोंग करते हैं। तो कंटिन्यूअस से सेंटेंसेस को सीखने के लिए आप इस चैनल को लाइक कर लीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा अगर ये समझ में आया तो। सो आई विल मीट यू अगेन इन माय नेक्स्ट वीडियो। सो सी यू, बाय।